नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे सत्ता सिंहासन की राशि, सत्ता सिंहासन का लगन, सिंह लगन सिंह राशि के जातकों के लिए गोचर में छह ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं। षड ग्रही योग बनता है। छह ग्रह, छह जो होता है ना, थोड़ा सा भय उत्पन्न करता है। षड रिपु, छह तरह के शत्रु। तो 6 नंबर काल चक्र की कुंडली में देखें तो अनवांटेड तकलीफ को लेकर चलता है। तो षडग्रही युति क्या नुकसान देगी? आपने बहुत से वीडियो देखे होंगे और यहाँ पे यदि आप आए हैं तो टू द पॉइंट जानने के लिए आए हैं, तो आपका फंडा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। थोड़ा धैर्य के साथ सुनिएगा, थोड़ा दबाव तो रहेगा एक पॉइंट में, क्या कैसे कब कहाँ। अगर इतना जानना है तो आप चैनल पर रुकिए, टू द पॉइंट चीज़ें यहाँ से कनेक्ट करके जाइए। चर्चा आरंभ करें मित्रों, उससे पहले विनम्र अनुरोध, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको जो कुछ बताया जाएगा इक्यूरेट टू द पॉइंट, न इधर न उधर। न तो महाविस्फोट कराया जाएगा, हाँ, न तो माला माल कराया जाएगा, न डराया जाएगा। ठीक है। तो षडग्रही युति थोड़ा सा खौफ तो देती है दोस्त। कुंडली में किसी भी पार्ट में 2 से अधिक ग्रह बैठ जाएं तो उसका फलादेश बदल जाता है। 2 लोग ऐसे ही आप बैठिए, 2 लोगों में तो प्रॉब्लम होगी। 6 लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये हो रहा है 29, 30, 29 तारीख, 30 तारीख दोपहर को। 30 तारीख के बाद चंद्रमा चले जाएंगे अश्विनी में, योग खत्म हो जाएगा। 29 को ही मेन योग बन रहा है। शनिदेव के प्रविष्ट होते ही, शनिदेव जैसे प्रवेश कर रहे हैं वैसे यह योग क्रिएट हो जाएगा। बोलते हैं षडग्रही योग। शास्त्रकार कहते हैं कि षडग्रही युति होने से, षडग्रही योग जब बनता है तो उस समय कुछ आपदाएं आती हैं, कुछ भूकंपीय स्थिति, कुछ विस्फोटात्मक स्थिति बन सकती है। 2 देश आपस में टकरा सकते हैं, 2 शक्तियों का टकराट हो सकता है, या 2 जन समुदाय के बीच में आपस में वैर या तकरार हो सकता है, ऐसा शास्त्रकार कहते हैं। अब शास्त्रकारों की बात को काटने की क्षमता तो किसी के अंदर नहीं है। हम सब यूट्यूब पे काम करने वाले लोग 2-4 किताब पढ़ लेते हैं। ये अलग बात है कि कोई अपने आप को ब्रह्मांडी ज्योतिषी कह दे, या एक अलग चीज़ है। तो यहाँ पे क्या फल मिलेगा? तो पॉइंट याद रखिएगा, कहाँ पे बन रहा है, कैसे बन रहा है, कब बन रहा है, कितने दिन के लिए बन रहा है। 4 पॉइंट पे ध्यान, टू द पॉइंट। कब बन रहा है, कैसे बन रहा है, कहाँ बन रहा है, कितने दिन के लिए बन रहा है। तो कब बन रहा है? 29 को बन रहा है। ठीक है। कैसे बन रहा है? तो सूर्य, चंद्र, शनि, राहु, बुध, शुक्र, ठीक है, 6 ग्रहों की युतियों से बन रहा है। कहाँ बन रहा है? अष्टम भाव में बन रहा है। अष्टम भाव जिसको आयु का घर बोलते हैं, और आयु के खत्म हो जाने के बाद मृत्यु का घर बोलते हैं। तो मृत्यु के घर में 6 ग्रह करेंगे तांडव। कैसा रहेगा? थंबनेल लगा दे तो नहीं, ऐसा नहीं, खराब लगेगा ना, डराना नहीं है। तो 6 ग्रहों की युति अष्टम भाव है। मतलब आयु संबंधित कष्ट मिलेगा क्या? आयु का कष्ट होगा क्या? आयु क्षीण हो जाएगी क्या? एक लाइन में पॉइंट तो ऐसे ही कुछ बनता है। चलिए टू द पॉइंट क्लियर करते हैं। पहली चीज समझना है, और यह स्थिति गोचर में बन रही है। कहाँ बन रही है? गोचर में। गोचर का मतलब मौसम आएगा और मौसम बदल जाएगा, परमानेंट नहीं रहेगा, टेम्परेरी रहेगा। लेकिन वर्षा का भी भाई, मौसम आए वर्षा हो तो फसल अच्छी होती है, ज़्यादातर लोगों के लिए अच्छा होता है। तो मैं इसको कहूँगा आपकी कुंडली में मंथन योग है, समुद्र मंथन है। हलाहल भी निकलेगा और अमृत भी निकलेगा, 14 रत्न भी निकलेंगे अगर आप वेट कर सकते हैं तो। अष्टम भाव आयु का है, अष्टम भाव खोज का है। क्या है? अष्टम भाव खोज का है, इसलिए खोजी प्रवृत्ति आपकी रहेगी। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जानते हैं क्या होता है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण ये होता है कि जो ग्रह जहां बैठते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है दृष्टि उनकी कहाँ है। हम बैठे हैं, सामने दृष्टि, आसपास दिखाई दे या नहीं दिखाई, सामने दिखता है। तो सभी ग्रहों की दृष्टियां जो है लाभ के और धन के घर पे है, तो सभी भाई धन देने की कोशिश करेंगे। तो पॉइंट क्या आ गया? सब धन देने की कोशिश करेंगे। इसलिए धन से ही तो सब कुछ। धनात् धर्म यस्य टका नास्ति सह टकटकायते, अर्थ के बिना सब अनर्थ है। ठीक है। तो अर्थ देने की कोशिश करेंगे गुप्त रूप से। आयु पे कोई प्रभाव पड़ेगा? आयु पे बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको सावधान रहना होगा। देखो आपके लग्नेश सूर्यदेव भी यहीं पे है, लेकिन फायदा क्या है कि सूर्यदेव की डिग्री ज्यादा हो चुकी है, लगभग 15 डिग्री के हो जाएंगे। तो 15 डिग्री के सूर्य सबसे ताकतवर, लग्नेश ताकतवर। लग्नेश बोलता है तुम्हारी ऐसी की तैसी। भाई आप हमारे घर में आइए, होली का मान लीजिए हम फंक्शन मना रहे हैं, कुछ फंक्शन करना है,
आप हमारे घर में तांडव करोगे, अगर मैं मजबूत हूँ तो कान पकड़ के बाहर कर दूंगा। एक कहानी बताऊंगा आपको। जब यज्ञसेनी का स्वयंवर हो रहा था तो जब हार गए सब तो बोले इसको आग में फेंक देते हैं। भगवान कृष्ण खड़े हो गए, बोले कौन कौन पिटेगा, कौन कौन मार खाएगा, आ जाओ। तो शक्ति सदैव बंदूक की नली से निकलती है, शांति बंदूक की नली से निकलती है। तो शांति स्थापित हो गई। इसलिए शक्ति अर्जन का पर्व भी आ रहा है, शक्ति अर्जन करिएगा। इस दुनिया में अगर आपके पास शक्ति नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो सूर्य नारायण के पास शक्ति है। गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, आयुष का स्वामी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जिसके घर में है उसके घर में खाना है कि नहीं, पता लगा खाना ही नहीं, भंडारा खत्म। तो गुरु महाराज आपके बर्थ चार्ट पे जो पोजीशन है उनके कर्म भाव पे है। दसम भाव में कोई ग्रह हो तो मजबूत होता है, दसम भाव में उसको बल मिलता है। वो रोहिणी में है, ऊंचाई दे रहे हैं। यद्यप रोहिणी खर्च का है तो खर्च तो होगा, खर्च करना पड़ेगा। अब चलते हैं ग्रहों की युतियों पे। तो यहाँ पे जो ग्रहों की युतियां बन रही हैं मित्र, वो ऐसे बन रही हैं कि सूर्यदेव यहीं पे हैं, बुध हैं, शुक्र हैं, राहु हैं, शनि और चंद्र हैं। तो देव ग्रुप के 2 ग्रह हो गए, राहु और चंद्र। दैत्य ग्रुप में 4 ग्रह हो गए। देव और दैत्यों का आपस में क्या होगा, समुद्र मंथन होगा। ठीक है, समुद्र मंथन के बाद हलाहल निकलेगा या अमृत निकलेगा, या आपके महादशा अंतरदशा बताएगी, मैं नहीं बताऊंगा। क्योंकि महादशा अगर अच्छी चल रही तो अमृत ही निकलेगा। महादशा अच्छी चल रही गुप्त रूप से लाभ मिलेगा, महादशा अच्छी चल रही वसीयत मिल जाएगा, महादशा अच्छी चल रही ससुराल से संबंध मिल जाएगा। महादशा अच्छी नहीं चल रही है ना, ससुराल वाले तांडव कर देंगे, लीजिए योजनाबद्ध तरीके से आपको फंसा देंगे। इसलिए सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण स्थिति परिस्थिति आपके बर्थ चार्ट पे बनेगी वो प्रेजेंट टाइम में आपके ऊपर किन ग्रहों की महादशा और किन की अंतरदशा चल रही है, कृपया उसको चेक कर लीजिए। उसके बाद फिर किसी का भी फलादेश सुनिए, किसी भी ज्योतिषी का फलादेश उसके बाद सुनिएगा। और यह फलादेश अपने लगन पे और अपने राशि दोनों पे आप लगाइएगा। ज़्यादातर लोग राशि राशि करते हैं, नहीं, लगन महत्वपूर्ण है भाई। राशि तो लगभग 54 घंटे में जितने लोग पैदा हुए हैं सबकी राशि एक ही बनेगी, ठीक है, लेकिन लगन हर 2 घंटे में परिवर्तित हो रहा है। इसलिए लगन को महत्व दीजिए। आप हैं तो संसार है। तो करना क्या है, यहाँ पे शनि राहु की युति थोड़ा श्रापित दोष बनाएगी, ठीक है। सूर्य राहु की युति ओवर कॉन्फिडेंस योग बनाएगी, ग्रहण युति बनाएगी। चंद्र राहु की युति ग्रहण युति बनाएगी। और जो ग्रह बैठे हुए हैं ना वो भी बहुत सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अच्छा यह है कि सूर्य की डिग्री सर्वाधिक है। अच्छा यह है कि शनि महाराज 1 डिग्री के भी नहीं है। अच्छा यह है कि राहु भी धीरे से उतर रहा है। इसलिए जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं ना उनके पास बल ही नहीं है। यहीं पे यदि शनि के पास बल ज़्यादा होता, राहु के पास बल होता तो दंगल होता, आयुष संबंधी कष्ट होता और आपके धन का नुकसान होता। किंतु इनके पास बल ही नहीं है। कोई नए नए इनके पास विधायक ही नहीं है, सरकार क्या तोड़ लेंगे, सिंपल सी भाषा में। अभी कांग्रेस और केजरीवाल दोनों दिल्ली में मिलकर क्या कर सकते हैं। कांग्रेस के पास खुद का कुछ नहीं है, वजूद ही नहीं है। तो जब आपके ग्रह बहुत मजबूत कंडीशन में हो और वो दोनों युति करें, वो दोनों इकट्ठे हों, तब तो उसका परिणाम व्यापक तौर पे मिलेगा। अगर उनके पास बल ही नहीं है, वो मिल रहे हैं, तो बहुत हल्का परिणाम मिलेगा जिसका आपके सेहत पे बहुत असर नहीं पड़ने वाला है। फिर भी आपको कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए। जब यह युति बन रही है, 6 लोग इकट्ठे होकर मीटिंग करें तो कुछ न कुछ खुरापात तो होती है, कुछ न कुछ अवरोध तो आता है। पहली चीज़, आने वाले समय में आप अपने ससुराल से संबंध बेहतर रखिएगा, क्योंकि ससुराल में कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं कि आपको तनाव आ सकता है, तकलीफ हो सकती है। आपके जीवन साथी की जो वाणी है वो थोड़ी सी नकारात्मक होती है। ससुराल में षड्यंत्र हो सकता है, सीधा सीधा एक वर्ड मैं यूज करता हूँ। यहीं पे इसके बाद शनि राहु की युति रहेगी, श्रापित दोष जिसको बोलते हैं। या आपके दाम्पत्य जीवन आयुष्य के लिए बहुत अच्छा योग नहीं है, ठीक है। धन संपदा के लिए बहुत अच्छा योग नहीं है। लाइफ पार्टनर की सेहत स्पेशली ध्यान दीजिए, अपने जीवन साथी का ध्यान दीजिए, उसके साथ कुछ दुर्घटना ना होने पाए। देखो, हम लोग भारतीय परंपरा के लोग, अभी आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, शायद महिला दिवस है, हाँ महिला दिवस है, तो महिला दिवस की आपको शुभकामना भाई। पहले जितनी भी महिलाएं हैं, देखो कोई
एक दिन का दिवस नहीं, हम आपके लिए महिला दिवस मना लें, 364 दिन क्या करेंगे? हमारी परंपरा है, हमारे यहाँ डाइवोर्स या तलाक जैसा शब्द ही नहीं है, नहीं होना चाहिए। आप अपने पिता से ले सकते हो क्या? भाई से तलाक ले सकते हो क्या? बहन से ले सकते हो क्या? मौसा मौसी से ले सकते हो क्या? एक ही रिश्ता क्यों बनता है भाई? एक ही रिश्ता क्यों बना है? क्योंकि द्रव्य दक्षिणा अच्छी मिल जाती है, उसको लूट लो। इसलिए अगर हर रिश्तों में आप संतुलन बना सकते हैं तो यहाँ भी बनाने की कोशिश करिए। यहाँ पे 7 जन्मों की बात है, 7 जन्म चले चाहे ना चले, एक जन्म तो चलाइए ना। आपको ये कोई हक नहीं है कि आपके बच्चे माँ के लिए तरस जाए या बाप के लिए तरस जाए, उनको दोनों चाहिए। इसलिए रिश्ता जैसे भी है खट्टा मीठा, इसको लेके चलना है। यहाँ पे आने वाले 6 माह तक इसका असर रहेगा। क्या आप बेहतर करने के लिए उपाय करें? तो पहला ये है कि देखो, शनि राहु का जो युति हो रहा है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आने वाले टाइम में भी। यहाँ पे शनि चंद्रमा की युति विष दोष का निर्माण करेगी, शनि राहु की युति प्रेताधिक दोष का निर्माण करेगी, सूर्य राहु की युति ग्रहण युति का निर्माण करेगी। ब्लेम आपके ऊपर लग सकता है, कीचड़ ऐसे लोग लेके फेंक सकते हैं, तो अपने आप को सेफ रखिएगा। खासकर ये जो मोबाइल होता है ना, इसका बहुत संभल के इस्तेमाल करिएगा, नहीं तो आजकल एआई का ज़माना है, 2 लोगों की फ़ोटो लेके वीडियो बन जाता है। इस तरह की हरकतें आने वाले वक्त में होंगी। कृपया सावधानी से खुद का ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें। खुदा न खास्ता अगर कोई इस तरह का रील आ जाती है ना, तुरंत रिएक्ट मत करिएगा। उसको बोलो, कोई फ़ोन करता है तुम्हारी रील गई, भैया दे दे यार। मैं अपने खुद यूट्यूब चैनल पर डालता हूँ, खुद फेसबुक पर डाल देता हूँ। डर के आगे जीत है और डर के आगे पैसा भी है। लोग डराएंगे और पैसा लेंगे, इसलिए कोई दुर्घटना हो जाती है पहले तो फेक है, अगर हो भी जाती है नो प्रॉब्लम सर, नंगे पैदा हुए तो नंगे मर जाओगे, बीच में कपड़े हैं यार, कौन सा टेंशन लेना है? तो डरने का नहीं, समझने का, समझने का। बच्चों से त्रुटि हो जाती है तो बच्चों को भी समझने का। अगर आप नहीं समझोगे तो लोग डराने के लिए बैठे हैं। भगवान सदाशिव की आराधना करिएगा। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुच्येम अमृतात्। इस समय शनि राहु का जो कंजक्शन हो रहा है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसलिए भगवान शिव को दुग्ध अर्पित करिए, ठीक है, दूध चढ़ाया करिए, बहुत लाभ मिलेगा। कंफ्यूजन मत पालिएगा अपने जीवन साथी के साथ, अपने सूर्य को मजबूत करिए। कहाँ पे बन रहा है? गुरु के घर में बन रहा है, इसलिए गुरु को मजबूत करिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रम सा गुरुवे नमः, बेहतर परिणाम मिलेगा। ठीक है, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कान भरने वालों से सावधान रहिएगा, दूर रहिएगा, सब बेहतर होगा। जय जगदम्बा।